ओके, आई होप सबको समझ में आ रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ट्राई बाई योर सेल्फ। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन लेगी। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एट सम। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद अ रिप्लेसमेंट from a pack of 52 cards. The probability of drawing 2 aces is, okay, option A दिया 1/169, 1/221 and 1/2652 and 4/663। ओके, तो बोला है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन है सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 एसेस इज, ओके 2 एस। ठीक है, तो हमें क्या दिए है? हमें बोला है 2 कार्ड्स ड्रॉन किए। ठीक है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम अ बैक ऑफ 52 कार्ड्स। हमें पूछा है कि वो जो 2 कार्ड निकाला है वो एस रहना मांगता है। क्या रहना मांगता है? 2 कार्ड वो एस रहना मांगता है। ठीक है, अगर हम कंसिडर करें एस इन अ पैक ऑफ कार्ड में एस कितना रहता है? देर आर 4 एस, है कि नहीं? एस मीन्स दैट ये वाला जो ए रहता, दैट इज नथिंग बट एस। तो इन अ कार्ड 52 कार्ड्स में 4 एस रहता है। ठीक है, तो 4 एस, तो टोटल कितना हो गया? 4/52। ठीक है, 4 एस, ये तो होगा एक कार्ड का। वी हैव टोल्ड दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। ठीक है, तो पहले टाइम में 4/52 कुछ भी आ सकता है, बराबर, 4 में से कुछ भी आ सकता है। एंड सेकेंड टाइम ऑल्सो 4/52 आएगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 4/52। दिस इज फॉर फर्स्ट कार्ड एंड दिस इज फॉर सेकेंड कार्ड। सो टोटल कितना हो गया? इट इज़ नथिंग बट 16, या फिर डिवाइड करके लेते हैं 1, 4 1 ज़ा 4, 13 ज़ा, तो क्या आया? इट इज़ नथिंग बट 1/13 इंटू 13। तो 13 इंटू 13 क्या है? 13 इंटू 13, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 169। सो इट इज़ 1/169। तो कौन सा ऑप्शन है देखती है? दैट इज ऑप्शन ए। तो 8 अलग आंसर आया, ऑप्शन ए, दैट इज़ 1/169। ठीक है, सबको समझ में आया? वेरी सिंपल सम था। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहेगा। ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालिए इसकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 7 इज, ओके, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। ठीक है, इन अ सिंगल थ्रो डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 7। इसका मतलब कि मोर देन 7 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 7 मतलब ग्रेटर देन एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन 7 रहना होता है। ठीक है, तो 2 डाइस ड्रॉ किया, तो उसका सैम्पल स्पेस क्या आता है? 1 1, ये इसका सैम्पल स्पेस है, बराबर। अगर 2 डाई ड्रॉ किया है उसका गेटिंग मोर देन 7, इसका मतलब अगर देखो 2 + 6 इट इज़ 8। अगर ये देखो 2 + 6 का 8 आ रहा, मतलब ग्रेटर देन 7 रहता है। 3 + 6 9, 4 + 6 10, 5 + 6 11, 6 + 6 12। तो ऐसा जो नंबर जो ग्रेटर देन 12 रहता है वो आना मांगता है, आपको वो लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? ग्रेटर देन 7 मतलब हम लिखेंगे P ऑफ x ग्रेटर देन 7 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8, उसका प्लस के तो 8 आना मांगता, या फिर x इक्वल टू 9, या फिर x इक्वल टू 10,
या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 11, या फिर प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 12। तो ये 12 तक ही जाता है, तो उसको निकालने का ऐसे निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 8, 8 कितने बार आता है देखो, एक तो 8 किधर आता है, इट इज़ इन 6 + 8, 6 + 2 8, देन 5 + 3 8, देन 4 + 4 8, देन 5 + 3 8, देन 6 + 2 8। तो कितना है टोटल, 1 2 3 4 5। तो 8 कितना है, 5 बार, तो 5 अपॉन टोटल कितना है 36 में से, ठीक है। इधर एन एस कितना है, इधर एन एस कितना है, इधर एन एस है 36। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, पी ऑफ ए डिवाइड बाय पी ऑफ एस। तो 5/36। सिमिलरली पी एक्स इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 11, एक्स इक्वल टू 12 निकालना है, ठीक है। उसको निकालने के टाइम उसका आंसर कितना था वो नोट डाउन करना है। तो फिलहाल के लिए वो आप ज़रा ट्राई कीजिए करना, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, ओके। तो है वो सबको मिला नहीं, तो आंसर लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, 4/36, 3/36, 2/36 एंड 1/36। अब चेक कर सकते हैं, ये रहेगा, ठीक है। अगर इसको टोटल करें तो हमें मिलता है 15/36, विच इज़ नथिंग बट 3 5 3 1 5/12, 5/12। इसका मतलब कौन सा आंसर है, दैट इज़ आवर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबको समझ में आया कैसे सॉल्व किया, ओके। इसी तरह बाकी का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस दिमाग यूज़ करना है, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालिए इसका, ट्राई करो बाकी का सॉल्व करना। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। सो लेट्स डू, बाकी के सब सेम है, आपको बस दिमाग लगाना है। लेट्स डू 14 वाला सम, ठीक है। 14 वाला सम करते हैं। क्या लिखा है, अ सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड लेटर इज ओवेल इज, ओके, ठीक है। तो हमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हमें एक वर्ड दिया है प्रोबेबिलिटी, दैट इज पी प्रो बी ली टी, ठीक है। हमें एक वर्ड दिया प्रोबेबिलिटी, उसमें से बोला कि सिंगल सिंगल लेटर चूज़ करना है, और जो सिंगल लेटर वो ओवेल्स रहना मांगते हैं, ठीक है। पहले देखते प्रोबेबिलिटी में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल है 11 लेटर्स, बराबर। टोटल लेटर इधर 11 लेटर है, 11 लेटर में से हमें सिंगल सिंगल वर्ड चूज़ करना है, सिंगल सिंगल लेटर चूज़ करना है। और लेटर कौन सा रहना मांगता है, द लेटर मस्ट बी ओवेल करके लिखा है। ओवेल मतलब क्या रहता, ओवेल इज़ नथिंग बट AEIOU वाला, बराबर। तो अगर इधर देखें AEIO में क्या क्या इधर है, OA1, A2, I3 एंड I4। तो टोटल इस 11 लेटर में 4 वोवेल्स है, हमें 4 ही सेलेक्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए कितना है हमारे पास, 4 वोवेल लेटर है, हमें टोटल एन ऑफ एस कितना है, एन ऑफ एस है हमारा 11। तो हम लिख सकते हैं कि पी ऑफ ए इक्वल टू, इट इज़ नॉट पी ऑफ ए, इट इज़ एन ऑफ ए, पी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ओवेल चूज़ करना है, ओवेल्स हमारे पास 4 है, इसलिए एन ऑफ ए इज़ 4 आया। तो डैट इज़ इक्वल टू 4, दैट इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 11, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग बट आवर ऑप्शन, ऑप्शन में कौन सा है 4/11, डेट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबको क्लियर, समझ में आया 4/11 कैसे आया, ओके। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, ओके। तो इस टाइप का जो बाकी का जो सम है
तो आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिए कमेंट में, या फिर हमारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप में ग्रुप है जो, उसमें भी कमेंट कर लीजिए, या फिर मेरे को पर्सनली आके टेक्स्ट कर लीजिए, ठीक है। तो बाकी का है एंड होमवर्क। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर का रिलेटेड सब करेंगे, विच इज़ विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, ओके।